हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चाइना चंद्रयान 3 की तरह अपने चेंगी 6 मिशंस को चांद में भेज रहा है, बेसिकली साउथ पोल में लैंड करने के लिए। लेकिन ये ओनली साउथ पोल में लैंड नहीं करने वाला। आपको बताना चाहते हैं कि ये साउथ पोल में लैंड करने के बाद यहाँ से ये रॉक एंड सॉइल सैंपल भी कलेक्ट करेगा और इसके बाद में ये रिटर्न फिर अर्थ में भी आएगा। आपको बताना चाहते हैं चाइना का ये चेंगी 6 रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट ये मून के डार्क साइड में लैंड करने वाला है। और इसके अलावा जो है ना, मून के अर्ली डेवलपमेंट और इनर सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग जो इनसाइट्स हैं वो भी इस चेंगी 6 का बेसिकली पर्पस होने वाला है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये चेंगी 6 ल्यूनर जो प्रोब है ये पाकिस्तान की लोन मून जो मिशन है जिसे आई क्यूब कहा जा रहा है, आगे में इस पर हम बात करेंगे आई क्यूब क्यों कहा जा रहा है। और ये पाकिस्तान का सबसे पहला एक ल्यूनर मिशन होने वाला है जो चाइना की मदद से ये लॉन्च करेगा। चाइनीज सैटेलाइट के थ्रू से लॉन्च करने वाला है। और इसको लेकर ना आप देखेंगे पाकिस्तान की मीडिया डॉन में उन्होंने लिखा क्या है कि पाकिस्तान हिस्टोरिक, ऐसे हिस्टोरिक लिखना उनका बनता है, ल्यूनर मिशंस टू बी लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे अब्रोड चाइना ल्यूनर प्रोब। ये बेसिकली अप्रैल 30 का आर्टिकल्स है, ये आज का आर्टिकल्स। सो इस वीडियो में बेसिकली जानने वाले कि चाइना का चेंगी 6 जो मिशंस है ल्यूनर मिशंस, थोड़ा इनके बारे में, और पाकिस्तान का बेसिकली जो हिस्टोरिक ल्यूनर मिशंस है थोड़ा इस पर भी हम लाइट डालने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि चाइना बेसिकली 3 मई को, डेट 3 मई का डिसाइड किया गया है, फ्राइडे के दिन, जब चाइना एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट ये चेंगी 6 लॉन्च करने वाला है। और इसका बेसिकली पर्पस ये होगा कि मून पर के डार्क साइड में जाने के बाद में वहां से सैंपल्स कलेक्ट करेगा और वापस ये अर्थ पर रिटर्न भी आने वाला है। आपको बता दें कि ये ऐसा वर्ल्ड का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है जो मून के डार्क साइड में जाकर सैंपल्स को कलेक्ट करके अर्थ में आने वाला है। और ये बेसिकली चाइना का चेंगी 6 ल्यूनर मिशंस ये करने वाला है। और इसके लिए चाइना यूज कर रहा है एक स्पेस क्राफ्ट। देखिए, आपको बता दें कि पूरा जो मिशन है ना ये 53 डेज का होने वाला है। इस 53 डेज में कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पर चाइना यूज कर रहा है एक पहले से सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, रिले सैटेलाइट। इसकी मदद से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। और आपको बता दें कि चाइना ये काम पहले भी कर चुका है, सैंपल रिटर्न का काम। लेकिन ये सैंपल रिटर्न का जो काम है ना, ये साउथ पोल में ये नहीं हुआ है, ये बेसिकली नॉर्थ पोल में हुआ है जहां पर लाइट रहती है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली चेंगे जो 5 है 2020 में जब लॉन्च किया गया था चाइना की तरफ से, बेसिकली एक सैंपल रिटर्न एक मिशन के जरिए यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार जो चाइना कर रहा है ये बेसिकली साउथ पोल में जाकर सैंपल कलेक्ट करने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिशनली द मिशन इन्वॉल्व्स अ यूनिक असेंट फ्रॉम द मून्स हिडन साइड ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। लेकिन हम अगर बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि चाइना यहाँ पाकिस्तान के लोन मून मिशन, जिसे इसके जरिए पाकिस्तान जो है अपना आई क्यूब क्यू सैटेलाइट जिसको डिजाइन किया गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, वो भी इन कोलैबोरेशन विथ चाइना संघाई यूनिवर्सिटी और यहाँ पर पाकिस्तान के नेशनल स्पेस एजेंसी सुपरा को, इनके थ्रू से यहाँ पर डेवलप किया गया है। बेसिकली चाइना का कंप्लीट सपोर्ट है। बेसिकली इसमें पाकिस्तान का हो सकता है 1-2% हाथ हो सकता है। और इसके जरिए जो ऑर्बिटर, पाकिस्तानी ऑर्बिटर जो बेसिकली स्पेस में भेजे जाएंगे मून के पास में, वहां पर इसके साथ में 2 ऑप्टिकल कैमराज जाएंगे जो बेसिकली वहां पर जाके इमेज कैप्चर करेंगे ल्यूनर सरफेस का। यही नहीं, आई क्यूब क्यू जो है बेसिकली चाइना के चेंगी 6 की मदद से यहाँ पर सॉइल एंड रॉक सैंपल भी कलेक्ट करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़े मिशन में है, कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में। खैर, और ये पाकिस्तान इसके पहले कभी नहीं किया था। दैट हैज नेवर बीन अकॉम्प्लिश्ड बिफोर। वो काम जो आज के टाइम में ना यूएस कर सका है साउथ पोल में जाकर, वो काम जो इंडिया भी नहीं कर सका अभी तक, क्योंकि चंद्रयान 3 तो साउथ पोल में लैंड हुआ था लेकिन सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाया। इसके रिगार्डिंग में हम इस वीडियो क्लास में बात करेंगे कि इंडिया का बेसिकली प्रोग्राम क्या है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है चाइना की मदद से ये अब करने वाला है जो कि हिस्टोरिक है। और ये हिस्टोरिक पार्टनरशिप जो है बेसिकली पाकिस्तान चाइना दोनों ने यहाँ पर मिलकर किया है, जो बेसिकली अपने आप में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट है पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे अब तक कौन कौन से देश हैं जो ल्यूनर मिशन भेज चुके हैं, भले ही वो ऑर्बिट में पहुंचे हैं या इम्पैक्ट या लैंडर रोवर सैंपल रिटर्न क्रूड लैंडिंग किए नहीं किए, डजंट मैटर, लेकिन अभी तक कोशिश जो की हुई है उसकी लिस्ट यहाँ पर है। और उनमें से आपको पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिलेगा। हो सकता है कि चेंगी 6 भेजने के बाद में इस लिस्ट में कहीं नीचे पाकिस्तान नजर आ जाए कहीं पर गलती से, लेकिन
लेकिन चाइना इसके जरिए ना पेलोड भी भेजने वाला है, वो भी पेलोड किसका, फ्रांस का, इटली का, स्वीडन का, पाकिस्तान का भी, चेंगे 6 के जरिए। लेकिन चाइना के एक बहुत बड़ा एम्बिशन है बेसिकली यहाँ पर चेंगे 7 को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चाइना इसके जरिए रसिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड जैसे देशों की जो पेलोड्स हैं वो मून तक पहुंचाने वाला, अगर चेंगे 6 सक्सेसफुल हो गया तो। और चेंगे 6 का बेसिकली एम ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एज है, देखिए साउथ पोल में बेसिकली लैंडिंग करेंगे, लेकिन ये साउथ पोल का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल साउथ पोल में जाकर लैंड कर देना, मतलब ये कि एक जगह यहाँ पर, यहाँ देखिए एडिकन बेसिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जस्ट एरो मार्क जहां पर है, एडिकन बेसिन जो अपने आप में एक एक्सपेंसिव साउथ पोल है, यहाँ पर ये लैंड करने वाला है। और क्योंकि ये बेसिकली पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये ओल्डेस्ट नॉन इम्पैक्ट क्रेटर है, क्रेटर मतलब वो गड्ढा होता है, तो यहाँ पर बेसिकली ये लैंड करेगा, यहाँ सैंपल कलेक्ट करेगा और वापस फिर अर्थ आने वाला। तो ये चाइना के लिए इतना मैटर क्यों करता है? इसलिए ये मैटर करता है क्योंकि चाइना पहली बार 2007 में अपना चेंगे मिशन को भेजा था और उस टाइम में किसी तरीके से ऑर्बिट तक पहुंच गया था। और ये जो चेंगे नाम जो रखा गया, ये बेसिकली इनके लेजेंडरी चाइनीज मून गॉडेस के नाम पर रखा गया है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना का बेसिकली ये सब्सटेंशियल स्ट्राइड्स जो ल्यूनर एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को दिखाता है, वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइड है यूएस, रशिया, बाकी सारे देश को लेकर, ये डिवाइड को कहीं ना कहीं नैरो डाउन करने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से, क्योंकि ये हिस्टोरिक होने वाला है अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर सैंपल रिटर्न मिशन अगर ये कर लेता है साउथ पोल में, वैसे तो नॉर्थ पोल में हुआ लेकिन साउथ पोल का होता है, तो ये बेसिकली अपने आप में हिस्टोरिक माना जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर चाइना बेसिकली एक जो अपना जो 3 चैलेंजिंग इंडेवियर्स है, 3 में से पहला जो है साउथ पोल जाकर सैंपल कलेक्ट करके वापस अर्थ आना, और दूसरा जो है ये आपका है ल्यूनर लैंडिंग, क्रू ल्यूनर लैंडिंग, यानी कि एक ह्यूमन को ले जाकर मून में लैंडिंग करवाना फिर उसे वापस लाना। 3 में से दूसरा है क्रू वाला, तीसरा जो है बेसिकली लास्ट वन, ये आपका है मून के साउथ पोल में जाकर एक बेस स्टैब्लिश करना। तो उस 3 चैलेंजिंग इंडेवियर में से एक जो बेसिकली जो मिशन है चेंगे 6 वो अब करने वाला है, साउथ पोल जाकर सैंपल कलेक्ट करके रिटर्न आने वाला है। और क्योंकि अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा, जो इंडिया ने पिछले साल अगस्त के टाइम में जब भेजा गया था, उसके बाद ना बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिले होंगे जहां पर ये बातें निकल के आ रही कि मून्स के साउथ पोल को लेकर एक रेस सी देखी जा रही है। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं, जब भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया उसके कुछ दिन के बाद में रसिया ने आनन फानन में खरगोश की स्पीड में ल्यूना 25 को लॉन्च कर दिया। जिस स्पीड से गया उस स्पीड से क्रैश किया और उनका मिशन फेल हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि चंद्रयान 3 की तरफ से कोई गलती नहीं हुई। रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल 29 अप्रैल का बेसिकली आर्टिकल्स है, जब यहाँ पर इसरो की तरफ से एक अपडेट ये दी गई कि इसरो ने जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो इनकी तरफ से 4 सेकेंड की डिले की गई थी। क्यों? क्योंकि एक मैसिव कोलिजन को अवॉइड किया जा सके स्पेस में। तो हम लोग हर एक सेकेंड, हर एक स्टेप पर हमने एहतियात बरतने की कोशिश की, उसके बाद ही चंद्रयान 3 जो हमारा वो सक्सेसफुल हुआ है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है, इन्होंने भी यहाँ पर एक्नॉलेज किया, अप्रूव किया जो चंद्रयान 3 जहां पर लैंड हुआ था, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से इन्हें जाना जाता है आज के टाइम से। लेकिन इस कॉलम में एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, वैसे देर नहीं हुआ इस वीडियो का, फिर भी एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पर हर एक कॉलम आपको मिल जाएगा, फ्लाई बाय, ऑर्बिट में जाना कोई मिशंस का, इम्पैक्ट मींस मून के सरफेस में टच होके किसी तरीके से क्रैश भी क्यों ना हो। ये हमने 2008 में पहली बार किया था। एक लैंडर है, लैंड करना, रोवर निकलना, सैंपल रिटर्न वापस लाना, और ये सैंपल रिटर्न अब तक ऐसे 3 देश है जो अभी तक वापस लाए। अपोलो के 11 के जरिए यूएस है, ल्यूना 16 के जरिए यूएसएसआर है, और चेंगी 5 के जरिए चाइना है। और क्रू मिशंस के लिए यहाँ पर ओनली यूएस को जाना जाता है। और पहली बार आपको पता होना चाहिए, नील आर्मस्ट्रांग पहली चंद्रमा पहुंचे थे, वो टाइम था 1969 का, अपोलो 11 के जरिए वहां पहुंचा गया था। इसके बाद में किसी का यहाँ पर नाम नहीं है। और चाइना बेसिकली यहाँ पर इस फील्ड में एक हाथ मारना चाह रहा है और एक कॉलम यहाँ बनाना चाह रहा है बेस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि चंद्रयान 3 जिस तरीके से लैंड किया गया साउथ पोल में, ऐसा किसी देश ने नहीं किया, उसके लिए कॉलम होना चाहिए? तो आप इसके बारे में कमेंट करना। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि क्या चाइना मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहता है इसके जरिए? देखिए, यहाँ पर नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए ये कहा था कि बीजिंग्स इंटेंशन
टेंशन रिगार्डिंग द पोलर रीजन्स को लेकर, क्योंकि जो बिल नेल्सन थे उन्होंने यहाँ पर मल्टीपल्स वार्निंग देते हुए चाइना के बारे में ये कहा था कि चाइना पोटेंशियली क्लेम कर रहा है, ऑनरशिप क्लेम कर रहा है ऑफ वाटर रिसोर्स इन दीज एरियाज, बेसिकली जहां पर वाटर कंटेंट हो। आपको बताना चाहते हैं पोलर क्रेटर, जो पोलर वाला जो रीजन है, यहाँ पर आइस मिलने की जो खबरें हैं वो भी चंद्रयान 1 की तरफ से भी कंफर्म किया गया था, यूएस की तरफ से भी कंफर्म किया गया। इसको लेकर चाइना एक लंबे टाइम से क्लेम करता आ रहा है। आप यहाँ पर भी आर्टिकल देख सकते हैं 2022 का आर्टिकल से, जब नासा चीफ ने वार्न किया था चाइना में ट्राई टू क्लेम मून, और मून के बारे में जब इतना ही लिखा गया, मींस चाइना हर तरीके से, चाहे वहां के रिसोर्सेस हो, वहां के बेस की बात करें, हर तरीके से चाइना आज के टाइम में मून पर क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने यहाँ पर यह भी कहा था कि बीजिंग स्टेटेड दैट इट इज कमिटेड टू कोलैबोरेटिंग विद ऑल नेशन टू बिल्ड अ शेयर्ड फ्यूचर। चाइना ने अपनी साइड से कहा कि हम लोग हर एक देश के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो शेयर्ड फ्यूचर है इसके बारे में चाइना सोचता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि हमारा फिर स्पेस रिटर्न मिशन का फिर क्या। देखिए पिछले साल नवंबर 21 का बेसिकली आर्टिकल से, जब उस टाइम में इसरो की तरफ से ये बातें निकल के आई थी कि होपफुली इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में हमारा टेम्पल रिटर्न मिशन मून तक पहुंच जाएगा। 5 to 7 ईयर्स, अगर हम पिछले 2023 की हम बात करें उस टाइम से लेकर 5 to 7 ईयर्स, मतलब क्या हुआ 2028 से लेकर 2030 तक में। और इसको लेकर इसरो काम करना स्टार्ट कर चुकी है कि 2024 में इसे पूरी फुल प्लानिंग की जाए, ताकि चंद्रयान 4 के जरिए हम लोग सैंपल रिटर्न मिशन के जरिए मून से सैंपल कलेक्ट करके फिर वापस अर्थ तक लाया जाए। सो यस, थोड़ा इस मामले में हम लोग थोड़ा पीछे जरूर हैं, लेकिन हाँ, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि इंडिया को बेसिकली 5 to 7 ईयर्स जो टाइम पीरियड रखा गया है, ये टाइम पीरियड को और भी कम किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर पूरी जो रेस है ना, अब साउथ पोल को लेकर पूरी रेस हो रही है, तो हम लोग एटलीस्ट नॉर्थ पोल में जाकर सैंपल कलेक्ट करके वापस आ सकते हैं। ऐसी कोई ल्यूनर मिशन होनी चाहिए, इस पर लेकर आप अपना ओपिनियन जरूर दे। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में शेंजू 18 मिशन जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया था, ये बेसिकली कौन से देश ने लॉन्च किया हाल ही में, जिसका मेन पर्पस था एक्सप्लोरेशंस को लेकर? आपका ऑप्शंस है रशिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना। सही ऑप्शंस कीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।